तेहरान की सड़कों से उठती ये आवाजें सिर्फ नारे नहीं हैं, ये एक सिस्टम के खिलाफ खुला इशारा है। राजधानी तेहरान से लेकर दूसरे बड़े शहरों तक लोग सड़कों पर हैं। वीडियो सामने आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है यह बीते कई सालों में धार्मिक सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा जनविरोध है। शुरुआत में सब शांत दिखा, तेहरान और मशहद में प्रदर्शन हुए, सुरक्षा बलों ने रोका नहीं, बीबीसी फारसी ने वीडियो की पुष्टि भी कर दी। लेकिन फिर अचानक इंटरनेट बंद, पूरे देश पर डिजिटल ताला, और यह अशांति लगातार 12वें दिन में दाखिल हो गई। ईरानी मुद्रा की गिरती कीमत से उठा उत्साह अब 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुका है। 34 प्रदर्शनकारियों की मौत, 5 बच्चे, 8 सुरक्षाकर्मी और 2270 गिरफ्तारियां। और इसी बीच समंदर में भी हालात बिगड़ रहे हैं। तेल टैंकरों को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। मैरिनेरा नाम का जहाज, रूस का झंडा और अमेरिका का कब्जा तनाव अब पानी के ऊपर आ चुका है। लेकिन असली सर्दी तो यूक्रेन में पड़ रही है। रूसी ड्रोन हमले, बिजली गुल, लाख लोग बिना हीटिंग और पानी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे हैं और ऊर्जा ढांचा टूटता जा रहा है। उधर चीन में चर्चों पर छापे, गिरफ्तारियां और इमारतों पर बुलडोजर। और अब दुनिया को हिला देने वाला अमेरिकी फैसला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाल रहे हैं और रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ की तैयारी। सवाल एक है, क्या दुनिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है? आज की हर बड़ी खबर, हर एंगल, हर असर इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपके कमेंट हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आए कई वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। तेहरान ही नहीं, बल्कि दूसरे बड़े शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये बीते कई सालों में धार्मिक सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा जनविरोध है। गुरुवार शाम तेहरान और ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखे गए। हैरानी की बात यह रही कि इन प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों ने रोका नहीं। बीबीसी फारसी ने इन वीडियो की पुष्टि भी की है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हालात बदल गए। एक मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह लगातार 12वां दिन था जब देश में अशांति देखने को मिली। यह विरोध ईरानी मुद्रा के तेजी से गिरने के बाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक फैल गया। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक कम से कम 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 8 सुरक्षाकर्मियों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 2270 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। तेल टैंकरों के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ा बयान जारी करते हुए अमेरिका से अपनी कार्रवाई रोकने की मांग की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका समुद्र में कानून के तहत काम कर रहे जहाजों के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई बंद करे। रूस ने यह भी मांग दोहराई है कि जहाज पर सवार रूसी नागरिकों के साथ सही व्यवहार किया जाए। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिका ने दावा किया था कि उसने वेनेजुएला से जुड़े 2 तेल टैंकरों को जब्त किया है। इनमें से एक टैंकर, जिसमें कथित तौर पर तेल नहीं था, उत्तरी अटलांटिक सागर में आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच कब्जे में लिया गया। इस जहाज का नाम मैरिनेरा बताया गया है और उस पर रूस का झंडा लगा हुआ था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन में हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। रूसी ड्रोन हमलों के बाद हुई भीषण बिजली कटौती से यूक्रेन के नीप्रोपेत्रोवस्क के क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा लोग हीटिंग और पानी की सुविधा से वंचित हो गए हैं। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने बताया कि इन हमलों में दक्षिण पूर्वी इलाकों के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। पड़ोसी जापोरिजिया क्षेत्र में भी हजारों लोगों की बिजली गुल हो गई थी। हालांकि बाद में वहां सप्लाई बहाल कर दी गई। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों का मकसद कड़ाके की सर्दी में बिजली व्यवस्था को ठप करना बताया जा रहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को अमानवीय बताते हुए पश्चिमी देशों से तुरंत मदद की अपील की है। ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि अस्पताल, जल आपूर्ति केंद्र और जरूरी सेवाएं फिलहाल बैकअप सिस्टम के सहारे चलाई जा रही हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे बिजली की खपत कम रखें ताकि ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी डीटीईके के सीईओ मैक्सिम तिमचेंको का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों के कारण कंपनी संकट की स्थिति में काम कर रही है और संभलने का मौका तक नहीं मिल पा रहा। अब बेहद अहम खबर, चीन में ईसाई समुदाय पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। देश के एक प्रभावशाली प्रोटेस्टेंट चर्च ने दावा किया है कि उसके कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। चर्च का कहना है कि अंडरग्राउंड चर्च आंदोलन के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया गया है। मंगलवार को चेंगदू शहर में पुलिस ने चर्च से जुड़े लोगों के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी की, जिसके बाद 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 5 लोगों को अगले दिन रिहा कर दिया गया। इसी बीच चेंगदू से सैकड़ों किलोमीटर दूर वेंझो शहर में यायांग चर्च की इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धार्मिक उत्पीड़न पर नजर रखने वाली संस्था चाइनाइड के मुताबिक इससे जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं। ईसाई संगठनों का कहना है कि यह साफ संकेत है कि कम्युनिस्ट पार्टी उन धार्मिक संस्थानों को खत्म करना चाहती है जो उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाते। चीन सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। चीन में नास्तिकता को बढ़ावा दिया जाता है और धर्म पर सख्त नियंत्रण रखा जाता है। सरकार के अनुसार देश में करीब 4 करोड़ 40 लाख ईसाई हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि इस आंकड़े में भूमिगत चर्चों से जुड़े लोग शामिल हैं या नहीं। अमेरिका से एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। इनमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई अहम निकाय शामिल हैं। साथ ही भारत और फ्रांस की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इस सूची में है। बुधवार को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें साफ कहा गया कि अमेरिका उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधियों और समझौतों से बाहर निकलेगा जो उसके हितों के खिलाफ माने जाते हैं। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक इस फैसले के दायरे में 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठन और 35 ऐसे गैर यूएन संगठन शामिल हैं जिन्हें अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। ट्रंप ने सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इन संगठनों से बाहर निकलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत समेत कई देशों की कूटनीति, वैश्विक सहयोग और जलवायु नीति पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। अब नजर डालते हैं देश की राजनीति पर। पश्चिम बंगाल से एक बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी अधिकारियों ने पैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील डेटा जब्त करने की कोशिश की। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक करार दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक ईडी पार्टी की रणनीति उम्मीदवारों की सूची और आईटी से जुड़ा डेटा अपने साथ ले जाना चाहती थी। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या किसी केंद्रीय एजेंसी का काम राजनीतिक दलों का डेटा इकट्ठा करना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये आरोप उन्होंने कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर से बाहर निकलने के बाद लगाए। इस मामले में अब तक न तो ईडी और न ही पैक की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। अब बढ़ते हैं कर्नाटक की ओर। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के एक नए कानून के खिलाफ खुला विरोध दर्ज कराया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि वह मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत जी राम जी कानून को स्वीकार नहीं करेगी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ऐलान किया है कि सरकार इस मामले को अदालत तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक, जिले और पंचायत स्तर पर बैठकें होंगी और इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कराए जाएंगे। राज्य सरकार के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि मनरेगा लोगों को काम का अधिकार देता था, लेकिन नए कानून के जरिए यह अधिकार छीना जा रहा है। गौरतलब है कि यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास हुआ था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद
अब कानून बन चुका है। अब आखिरी और अंतर्राष्ट्रीय असर वाली खबर, अमेरिका रूस को आर्थिक तौर पर घेरने की रणनीति को और तेज करता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल का समर्थन किया है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी है। उनका कहना है कि यह कानून रूस की वॉर इकोनॉमी को बड़ा झटका देगा, लेकिन इसका सीधा असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर भारत की ऊर्जा नीति और अमेरिका भारत संबंध आने वाले दिनों में एक बड़ी परीक्षा से गुजर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।